Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor इजहारुद्दीन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वन बाय वन आप सर्च कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। वहाँ पर एक फ़ोल्डर है 10th स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस फोल्डर के अंदर मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चंस कराऊंगा और वो क्वेश्चन बोर्ड पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ऑलरेडी साइड 2 to 3 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपका डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। मैंने इसके 2 सब पार्ट्स ले रखे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। फिर सेकेंड पार्ट में ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है, आर एंड एस के बीच का बताना है, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए कार्टेशियन प्लेन में डिस्टेंस 2 डायरेक्शन में चलता है, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना। एक्स एक्सिस पे जो चलता है वो एब्सिसा होता है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चलता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आप अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर। क्लियर। अब इस बात का क्या मतलब है, अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो एक x1 y1 होगा, तो दूसरा इससे डिफरेंट करने के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, x2 y2। तो एब्सिसा आपके पास x1 x2 हो गया, ऑर्डिनेट आपके पास y1 y2 हो गया। तो इनका डिफरेंस का स्क्वायर का सम अगर आप करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। अब डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना। एब्सिसा के लिए एब्सिसा x डिस्टेंस को बोलते हैं, और ऑर्डिनेट को आप क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब डिफरेंस में आप उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला ट्रू है, और ये भी फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ पहला वाला और दूसरा वाला, इससे पहले जो लिखा था मैंने, दोनों ही आंसर क्या आएंगे, इससे करेक्ट आएंगे। ठीक है। इसका रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 3 माइनस 1 का स्क्वायर कर रहे हैं या 1 माइनस 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये कन्फ्यूज़न आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लें या x2 माइनस x1 का स्क्वायर लें। तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला लिख लीजिए, लिख लिया। चलिए वेरी गुड। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं हटा देता हूँ, बाद में लिख दूंगा मैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट लगाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर एरो बना के लिखेंगे आप x1 y1 नोटेशन बनाएंगे, है ना। यहाँ पे एरो बनाकर क्या लिखेंगे, x2 y2। क्लियर। फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस RS इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए बताइए x1 कौन है, a प्लस बी, ये फॉर्मूले का माइनस है, और x2 कौन है, a माइनस बी। अब देखिए सबसे बड़ी गलती, देखिए मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको सभी एकदम सॉलिड क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, मतलब उसके अंदर कैलकुलेशन सीखने को मिलेगी तुम्हें। कैलकुलेशन के साथ साथ ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट माइनस लगाकर ये लिख देते हैं a माइनस बी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन अफेक्ट करता है किसको, अगर इसके साथ में कोई आप ऐसा फैक्टर लिख रहे हैं कि जिसमें प्लस और माइनस है, तो वो इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो चेंज करने के लिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर। x1 माइनस x2 और इसका क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस बताइए y1 कितना है, a माइनस बी, माइनस y2 कितना है, माइनस a माइनस बी, है ना, का होल स्क्वायर। आया समझ में।
यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब इसमें चेंजेस आ जाएंगे। देखिए कैसा, अब जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये स्मॉल भी हट जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा, तो फिर से एक ब्रैकेट आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट। क्या हो जाएगा ये a प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये कौन है a माइनस बी, माइनस अगर बाहर है तो अंदर के जितने भी साइन हैं वो सब उल्टे हो जाते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या हो जाएगा ये, ए से ए कैंसिल हो गया, बी प्लस बी कितना हो गया 2b स्क्वायर प्लस बी से बी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए कितना हो गया 2a स्क्वायर, है ना। तो बताइए यहाँ से हमारे पास आर एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आर एस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 2 जा 4b स्क्वायर हो गया प्लस 2 2 जा 4a स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ही 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 2, तो क्या बचेगा अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए, अब YouTube पे तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना 10th के बच्चों को, तो मुझे बहुत हंसी आती है कि यार छोटी छोटी बातें उनको नहीं पता होती हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर 2 कहाँ से आ गया, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, वो बाहर आ गया है। अब बच्चे बोलते हैं सर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो b होता है, वो क्यों नहीं बाहर आया है। तो मेरे भाई अगर अकेला b स्क्वायर होता तो b आ जाता, या सिर्फ क्या होता a स्क्वायर तो a आ जाता, लेकिन अभी यहाँ पर b स्क्वायर के साथ a स्क्वायर पहले क्या होगा ऐड होगा, ऐड होने के बाद ये वैल्यू यही रहेगी। अब ये वैल्यू किसी का होल स्क्वायर नहीं है, अगर ये होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता और क्या आ जाता b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाता। लेकिन आप महान लोग हैं, क्या आप लोग क्या सोचते हैं 2 को 2 लिखेंगे, b स्क्वायर का b लिख देंगे और a स्क्वायर का a लिख देंगे। यार आप एक किताब लिखना स्टार्ट कर दो हैं, उस किताब का नाम आप रखेंगे मैजिकल मैथ्स, जिसके अंदर मैजिक ही मैजिक होगा ये बोलेंगे b स्क्वायर का b आ जाएगा, a स्क्वायर का a आ जाएगा। अरे नहीं मेरे भाई, पहले इसमें ऑपरेशन लगाने से पहले इसको आप ऐड कीजिए। क्या कीजिए ऐड। अब ऐड जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता यहाँ 4 है ना, और यहाँ 9 है, क्लियर। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आती है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें 4 का 2 और 9 का 3, तो 2 × 5 कर दे रहे हैं और आंसर 10 लेकर आ रहे हैं। भैया कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हैं आप लोग, अब समझ में आया वेरी गुड। पहले क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। अब ये तो ऐड होकर 13 आ गया, लेकिन अलजेब्रिक नंबर में ये ऐड होकर इतना ही रहेगा, तो इसलिए वो वहीं का वहीं रहेगा, वो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ये इसका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। अगर ये बात समझ में आई हो तो फटाक से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, है ना। चलिए सेकंड पार्ट लगाते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। डिस्टेंस फार्मूले में आप कंफ्यूज ना हो, आप x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं, y1 माइनस y2 भी ले सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है इसका, a इसके कोऑर्डिनेट है a t1 स्क्वायर 2a t1 एंड b कौन है a t2 स्क्वायर 2a t2, है ना। बिल्कुल सेम वैसे लिखेंगे एरो बनाकर, क्या x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट क्या मान लीजिए आप x2 y2, है ना। बताइए डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन मैंने x1 माइनस x2 ले लिया था, इससे मैंने ये ले लिया, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड को लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। मेथड मतलब इसमें जो भी फॉर्मूले मैंने 2 बताए हैं आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बताइए x2 कौन है a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा।
ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि यहाँ T2 है, यहाँ T1 है, लेकिन A और A सेम है, तो यहाँ से A कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही मैं A बाहर लूँगा तो ज़रा सोचिए, इसके ऊपर क्या था, स्क्वायर था, तो A बाहर लूँगा तो A के साथ भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ, देखिए समझा रहा हूँ मैं, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो पूरे पर क्या है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ से A कॉमन ले लो अंदर, तो क्या बचेगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। अब जैसे आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये इस पे स्क्वायर आ जाएगा और ये वाला स्क्वायर इस पे आ जाएगा, तो वही तो क्या है ना। चलिए इधर बताइए, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2A, तो 2A कॉमन आएगा तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2A का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया A स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको आप एक बार ऐड कर सकते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो ये स्क्वायर पहले से है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम उसको स्क्वायर ही रहने दो उसको, ठीक है। ये वाला अंदर क्या कर देंगे, T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B और A माइनस B प्लस 2 2 जा 4 A स्क्वायर, और ये कौन हो गया, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है नहीं? इधर आ जाइए, ये समझ में आया क्या? आप एक बार को स्क्वायर भूल जाइए, ठीक है। आप बताइए ज़रा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस B, A माइनस B, स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और प्रोडक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल AB का स्क्वायर है तो इसका मतलब है A स्क्वायर B स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर आ जाएगा, इस पर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए मैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन को लेकर, तो इसलिए मैं बहुत स्लो मोशन में इसको करा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ये कौन हो गया, A स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, T2 प्लस T1 का स्क्वायर और T2 माइनस T1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4A स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, है ना। अब बताइए स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो A स्क्वायर कॉमन आ सकता है और एक आ सकता है T1 माइनस T2 का, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बाहर आ गया है, ये बाहर आ गया है, तो क्या बचेगा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यही तो बचेगा। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो A स्क्वायर का हो जाएगा A, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब सुनो यार ध्यान से, अगर ये A स्क्वायर है B स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में है तो ये A स्क्वायर का A आ जाएगा, B स्क्वायर का B आ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है तो नहीं होगा, तब A प्लस B ये गलत है, ठीक है। वो ऐड हुआ है तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, अब अंडर रूट में कितना बचेगा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 यूनिट्स। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूनिट्स लिख लेना, क्योंकि जो डिस्टेंस आती है वो यूनिट्स में आती है यहाँ पर, है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो भी आप नंबर सिस्टम लेते हैं वो यूनिट ही तो होता है। कैसे यूनिट होता है, 0 1 2 3, तो एक एक हिस्सा जो है वो यूनिट होता है, वो यूनिट ही डिस्टेंस आती है वो, ठीक है। तो कितने यूनिट्स आएगी डिस्टेंस, इतने यूनिट आएगी, दैट इज़ द आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।